हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आईपीएससी नेमिंग। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आईपीएससी नेमिंग। तो बच्चों जो नेमिंग हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग दो तरह का नेमिंग पढ़ेंगे। पहला नेमिंग जो कि कोई पढ़ाता नहीं है, कॉमन नेमिंग पढ़ेंगे। और दूसरा जो नेमिंग हम लोग पढ़ेंगे वो आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग बच्चों, कॉमन नेमिंग को ही हम बोलते हैं ट्राइवियल नेमिंग। और जो आईयूपीएसी नेमिंग होता है उसको हम बोलते हैं जिनेवा नेमिंग। ठीक है, तो नेमिंग यहाँ पे हम दो टाइप से पढ़ेंगे। पहला कॉमन नेमिंग पढ़ेंगे और दूसरा आईयूपीएसी नेमिंग। कॉमन नेमिंग को हम ट्राइवियल नेमिंग बोलते हैं और आईयूपीएसी नेमिंग को हम जिनेवा नेमिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को एक कंपाउंड पता होगा, पहले इतना आप लोग लिख लीजिए। हो गया बच्चों? जैसे कंपाउंड का नाम रखते हैं CH4, तो CH4 का जो कॉमन नेम है इसको हम बोलते हैं मार्स गैस। इसका नाम क्या है? मार्स गैस। क्यों? क्योंकि ये जो मार्स गैस होता है ये हमको मिला था मार्सी प्लेस पे। मार्सी प्लेस इसको हम ऑब्टेन किए थे, ऑब्टेन्ड इन मार्सी प्लेसेस। ठीक है, मार्सी प्लेसेस। ठीक, और इसको हम बोलते हैं मेथेन। ये हमारा क्या हो जाएगा? मेथेन इसका कॉमन नेम हो गया और इसका ट्राइवियल नेम मार्स गैस पे बोलते हैं। ठीक, अब दूसरा आता है बेटू NH2CO NH2। एक मिनट, गड़बड़ हो गया फॉर्मूला। NH2CO NH2 ये आपका है यूरिया। इसका नाम क्या है? यूरिया जो होता है वो पहले हम यूरिन से ऑब्टेंड किए थे। ठीक है, जिसको हम क्या बोले? यूरिया को ही आप कार्बामाइड बोलते हैं। यूरिया को ही क्या बोलते हैं? कार्बामाइड। यूरिया का नाम क्या है? कार्बामाइड। ठीक, दूसरा बात करें बच्चों तो आता है CH3OH। ठीक है, CH3OH को हम वुड स्प्रिड बोलते हैं। ठीक है, इसको निकाला गया था वुड, मतलब वुड का जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है उसके हेल्प से हम इसको निकालते हैं। और इसका कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आपका मिथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। ठीक, अब आता है चौथा, हम बात करते हैं HCOOH। इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। ठीक, इसको पहले हम फॉर्मिकस से निकालते हैं। फॉर्मिक एसिड को सबसे पहले कहाँ से निकाला गया था? एंट से निकाला था, जिसका नाम क्या था? फॉर्मिकस। तो उसी पे इसका नाम रख दिया गया फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। और इसका ट्राइवियल अगर बात करें तो इसको फॉर्मिका भी बोलते हैं। फॉर्मिका। तो बच्चों लास्ट आता है आपका एक और कंपाउंड का नाम आप याद कर लीजिए, जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। CH3COOH। इसका नाम है एसिटम। इसका नाम क्या है? एसिटम। इसको वेनिगर से निकाला गया था और इसी को हम कॉमन में इसका एसिटिक एसिड बोलते हैं। एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, इतना लिखिए। तो पहला आपका CH4 है, जिसको मार्स गैस बोलते हैं। कहाँ से निकाला गया था? मार्सी प्लेसेस पे। इसका कॉमन नेम मेथेन है। दूसरा आपका यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2। यूरिया को ही क्या बोलते हैं? कार्बामाइड बोलते हैं। ठीक, इसको यूरिन से निकाला गया था। फिर आता है आपका CH3OH। CH3OH क्या है? वुड स्प्रिड। इसको बनाया कैसे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से। कहाँ से निकाले थे? मिथाइल अल्कोहल। फिर आता है आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को ही फॉर्मिका बोलते हैं। इसको पहले रेड एंट से इसको निकाला गया था। फिर आता है आपका एसिटम वेनिगर से निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH और इसी को हम एसिडिक एसिड बोलते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बच्चों, कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमको कॉमन नेम लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसका प्रीफिक्स, फिर हम लिखते हैं वर्ड रूट, फिर लिखेंगे वर्ड रूट, फिर लास्ट में लिखते हैं सफिक्स। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको कॉमन नेमिंग करना है तो पहले इसमें क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स, फिर क्या लिखते हैं वर्ड वर्ड, फिर आप क्या लिखेंगे सफिक्स। ठीक है, रूट वर्ड या वर्ड रूट वो एक ही बात है। ठीक, प्रीफिक्स लिखना है, वर्ड रूट लिखना है और फिर क्या लिखना है, सफिक्स। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन, उनका नाम है डॉक्टर डॉक्टर ऋतिक, डॉक्टर ऋतिक सिंह। ठीक है बच्चों, तो जो डॉक्टर है ये क्या है, प्रीफिक्स है। डॉक्टर क्या है यहाँ पे लगेगा, प्रीफिक्स। ऋतिक को क्या मान लीजिए आप, रूट वर्ड मान लीजिए, और सिंह क्या है यहाँ पे, सफिक्स है। सिंह क्या है यहाँ पे, सफिक्स। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको कॉमन नेम लिखना है तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले क्या उसका लिखेंगे, प्रीफिक्स, फिर क्या लिखेंगे, रूट वर्ड, फिर क्या लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके इसको हम पढ़ते हैं। इसको लिख लीजिए। हो गया बच्चों, मिटा दें। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा वर्ड रूट, ऐसे को रूट वर्ड बोलते हैं। वर्ड रूट क्या होता है कि वर्ड रूट हमको बताता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन को दिखाता है हमको वर्ड रूट। जैसे मान लीजिए अगर एक कार्बन है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, मेथ यूज करेंगे। अगर दो कार्बन है बच्चों तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, एथ यूज करेंगे। तीन कार्बन के लिए, अगर तीन कार्बन है आपका किसी कंपाउंड में तो उसके लिए प्रीफिक्स हम रूट वर्ड यूज करेंगे प्रो। अगर चार कार्बन है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं। अगर पांच कार्बन है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, एक्स यूज करेंगे। अगर छः कार्बन, नहीं नहीं पाँच है तो पेंट होगा ना, थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों। अगर सिक्स है तो एक्स यूज करेंगे। सात कार्बन के लिए हेप्ट यूज करते हैं। आठ कार्बन के लिए बच्चों ऑक्ट यूज करते हैं। नौ कार्बन के लिए नॉन यूज करते हैं। और 10 कार्बन है तो डेक यूज करते हैं। 11 कार्बन के लिए दो डेक। 12 कार्बन के लिए, एक मिनट, 11 कार्बन के लिए अनडेक यूज करते हैं और 12 कार्बन के लिए दो डेक यूज करते हैं। ठीक है, तो रूट वर्ड आपको बताता है जब ये आप कॉमन नेमिंग लिखेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर रूट वर्ड लिखते हैं, फिर सफिक्स लिखते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। तो हम पहला पढ़ेंगे कि रूट वर्ड क्या होता है। तो रूट वर्ड बच्चों कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन है। अगर मान लीजिए कि आप किसी का नेमिंग कर रहे हैं उसमें एक कार्बन पाया जा रहा है तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, मेथ यूज करेंगे। अगर दो कार्बन है तो एथ यूज करते हैं। तीन कार्बन है तो प्रोप यूज करते हैं। चार है तो चार के लिए ब्यूट यूज करते हैं। पांच कार्बन के लिए पेंट यूज करेंगे। छः कार्बन के लिए हेक्स करेंगे। सात कार्बन है तो हेप्ट यूज करते हैं। अगर आठ कार्बन है तो ऑक्ट यूज करेंगे। नौ कार्बन है तो नॉन यूज करेंगे। 10 है तो डेक यूज करते हैं। अगर 11 कार्बन है तो अनडेक यूज करेंगे। 12 कार्बन है तो दो डेक यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको लिखिए तब तक। तो बच्चों हम लोग रूट वर्ड पढ़ लें, अब हम लोग पढ़ेंगे सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स जो लास्ट में लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको सिंगल बॉन्ड मिले, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड मिल रहा है तो उसके लिए सफिक्स हम लोग यूज करते हैं एन। ठीक है, अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड मिल गया, ठीक है, डबल बॉन्ड जैसे इसी को हम एल्कीन बोलते हैं, इसको हम एल्कीन बोलते हैं, इसी का ओल्फिन्स भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के लिए सफिक्स क्या लगाएंगे, इन यूज करते हैं। अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, ट्रिपल बॉन्ड मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में आपको तीन बॉन्ड दिख रहे हैं तो उसके लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करेंगे बच्चों, आइन यूज करेंगे, आइन। ठीक है, हम क्या पढ़े, जैसे मान लीजिए कि अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, उसको इन बोलेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन हो गया तो उसमें आइन यूज करेंगे। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन बोलते हैं। तो अगर एल्केन आ गया तो एन यूज करना है, एल्काइन आ गया तो इन यूज करना है, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के बीच में
तो आयन यूज करना है, ठीक है। इसको लिखिए, हो गया बच्चों। तो इसको याद रखिएगा कि सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रीफिक्स के बारे में, एक एक करके पढ़ लेंगे फिर नेमिंग करना सीखेंगे। प्रीफिक्स क्या बच्चों, प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स में पहले हम लिखते हैं एन प्रीफिक्स। एन प्रीफिक्स यहाँ पे एन डिनोट कर रहा है नॉर्मल, एन प्रीफिक्स, ठीक। एन प्रीफिक्स कब यूज करते हैं, जब कार्बन का नंबर, मतलब नंबर ऑफ कार्बन जो आपका हो वो 4 से ज़्यादा हो, मतलब मोर देन 4 या 4 के बराबर हो, तब वहाँ पे एन प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। मान ली अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे आपका ब्रांच है तो उसमें यूज नहीं करेंगे, अगर अन्य ब्रांच है तो उसमें यूज हम करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है आइसो प्रीफिक्स, आइसो प्रीफिक्स। तो आइसो प्रीफिक्स कब यूज करेंगे, आइसो प्रीफिक्स मान लीजिए कि अगर कोई कार्बन का चेन है, जैसे ये मान लीजिए कार्बन का चेन है, तो कार्बन के चेन में सेकेंड कार्बन पे अगर कोई मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो जाए तो इसको हम बोलते हैं आइसो प्रीफिक्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कार्बन का चेन है, उस कार्बन के चेन पे सेकेंड पे अगर कोई मिथाइल ग्रुप आकर प्रेजेंट है या अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो आइसो प्रीफिक्स वहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। अब आता है नियो प्रीफिक्स का। तो नियो प्रीफिक्स भी सिंपल है, नियो प्रीफिक्स, नियो प्रीफिक्स जैसे मान लीजिए कार्बन के चेन है, यहाँ पे क्या है, ये 4 कार्बन, अच्छा बेटा कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसके लिए रूट वर्ड क्या होगा, ब्यूट, रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, रूट वर्ड क्या होगा, ब्यूट। तो अगर मान लीजिए सेकेंड वाले कार्बन पे आपको 2 मिथाइल ग्रुप मिले, CH3 और एक इधर CH3, तो यहाँ पे हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, नियो प्रीफिक्स, ठीक है। आइए एक बार पढ़ते हैं, जैसे पहला हम क्या बोले, एन, एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल प्रीफिक्स कब यूज करेंगे, जब कार्बन का संख्या या तो 4 हो या तो 4 से ज़्यादा हो, ठीक है। फिर आता है आइसो प्रीफिक्स, आइसो प्रीफिक्स कब यूज करेंगे, मान लीजिए कोई कार्बन का चेन है, सेकेंड वाले कार्बन पे अगर आपको मिथाइल ग्रुप मिल जाए, एक मिथाइल ग्रुप मिले तो वहाँ पे हम आइसो प्रीफिक्स यूज करते हैं। फिर आता है नियो प्रीफिक्स, नियो प्रीफिक्स कब यूज करेंगे, जब सेकेंड वाले कार्बन पे 2 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएगा तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, नियो प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। देखिए इतने समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो एन प्रीफिक्स जब नंबर ऑफ कार्बन 4 या 4 से ज़्यादा हो, आइसो प्रीफिक्स जब कार्बन के चेन पे सेकेंड पोजीशन पे अगर कोई CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो तो वहाँ पे हम आइसो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। नियो प्रीफिक्स कब यूज़ करेंगे, जब 2 मिथाइल ग्रुप आपका सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, नियो प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आइए के करके देखते हैं। अब हम सीखेंगे कॉमन नेमिंग, पढ़ लियो प्रीफिक्स क्या होता है, कॉमन रूट वर्ड क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए कंपाउंड CH4 है, तो बताइए बच्चों कितने कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, मेथ, तो इसका नाम मेथ, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कितने कार्बन है, दो, दो के लिए क्या यूज करते हैं, इथ, और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन यूज करेंगे, ठीक। क्या यहाँ पे एन प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं क्या, नहीं नहीं, क्योंकि कार्बन का संख्या यहाँ पे 2 है, 4 हो या 4 से ज़्यादा हो तभी हम एन प्रीफिक्स का यूज करते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक। अब मान लीजिए कि 3 कार्बन का हम ले लिए, अभी हाइड्रोजन को नहीं लिख रहे हैं, बस ऐसे 3 कार्बन है, कितने कार्बन, 1 2 3, और सभी में कौन से बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्या यहाँ पे कोई प्रीफिक्स है, नहीं। तो प्रीफिक्स के बाद क्या था, रूट वर्ड, रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रो, और सिंगल सिंगल यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। अब मान लीजिए 4 कार्बन आ गया, यहाँ पे कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4, क्या कोई प्रीफिक्स दिख रहा है, हाँ हाँ 4 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, नॉर्मल, एन, एन, 4 आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन। अब आता है CH3, CH3 और CH3, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, क्या यहाँ पे कोई प्रीफिक्स दिख रहा है, हाँ, अरे सेकेंड कार्बन पे आपको मिथाइल ग्रुप दिख गया, मतलब ये कौन सा प्रीफिक्स यहाँ यूज करेंगे, आइसो, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स क्या होगा, आइसो, कितने कार्बन, 4, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट, और क्या सभी में सिंगल बॉन्ड है, हाँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन, क्या नाम हो जाएगा, आइसोब्यूटेन, ठीक। ये समझ में आया, ठीक है, लिखिए इसको।
हो गया बच्चों? आइसोब्यूटेनॉल समझ में आ गया ना? कार्बन की चेन है, मतलब देखिए सिंपल क्या है कि जब कोई मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट हो, या कभी कभी बोलते हैं कि चैन के लास्ट सेकेंड कार्बन पे भी अगर है मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप है, तो वहाँ पे हम आइसो ग्रुप यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए कोई चैन कार्बन की चैन है, उस पर सेकेंड ग्रुप में दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? नियो आइस। और एन एन प्रीफिक्स का भी यूज़ करेंगे। एन प्रीफिक्स बताइए, जब कार्बन का नंबर या तो 4 हो या तो 4 से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? एन प्रीफिक्स। एन प्रीफिक्स मतलब नॉर्मल प्रीफिक्स। ठीक है, हो गया? चलिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बताइए। CH3 CH2 CH2 CH3, एक मिनट, CH2 CH3, बताइए इसका नाम क्या होगा कॉमन है? क्या इसमें हम नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं? हाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 4 से ज़्यादा कार्बन, तो एन लिखिए। कितने कार्बन है? 1 2 1 2 3 4 5। 5 के लिए पेंट, क्या सभी सिंगल है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। इतना सिंपल तो है। ठीक है, आपको प्रीफिक्स देखना है, रूट वर्ड देखना है, सफिक्स देखना है। प्रीफिक्स है तो लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों? हो गया? चलिए इसको करिए। CH3 CH CH2 CH3 CH3, बताइए इसका नाम। चलिए बताइए। पहले क्या देखना है? प्रीफिक्स। फिर क्या देखेंगे? रूट वर्ड। क्या फिर देखना है? सफिक्स। क्या इसमें प्रीफिक्स है? अच्छा, कार्बन की चेन में देखिए सेकंड नंबर पे आपको कौन सा ग्रुप मिल रहा है? मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं? एक मिथाइल है कि दो? एक मिथाइल है, तो क्या यूज करेंगे? आइसो। कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए क्या यूज होता है? पेंट। क्या सभी सिंगल है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। इसको क्या लिखेंगे? आइसो पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो पेंटेन। ठीक है, हो गया? बता लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट, इसको बताइए। CH3 चलिए बताइए, क्या इसमें प्रीफिक्स यूज होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के चेन पे सेकेंड नंबर कार्बन पे आपको दो दो मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, तो जब दो दो मिथाइल ग्रुप मिलता है तो वहाँ पे यूज करते हैं हम नियो। क्योंकि 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। नियो पेंट, ये सब हम कॉमन नेमिंग सीख रहे हैं, आईपीएससी नहीं। ठीक है, अभी आईपीएससी में सीखेंगे, अभी हम कॉमन नेमिंग सीख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, नियो पेंटेन। हो गया? कर लीजिए, इसको कर लीजिए। ठीक है, कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको होमवर्क करिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन लिखिए, लिखिए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन हेक्सेन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन हेक्सेन, आइसोहेक्सेन एंड नियोहेक्सेन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन हेक्सेन, आइसोहेक्सेन एंड नियोहेक्सेन। ठीक है, तो पहला किसका है? एन हेक्सेन। चलिए मैं कर देता हूँ उसको, एन हेक्सेन। अब कैसे? कार्बन कितने हैं? 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन कर लीजिए यहाँ से, ये 3 होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया। अब हमको करना है आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन। आइसोहेक्सेन, तो आइसो मतलब कि 6 कार्बन रहेगा, और सेकेंड वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? मिथाइल। तो आप क्या करिए, एक 5 कार्बन का चेन बनाइए। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, और सेकेंड पे एक और कार्बन लगा दीजिए। ये हमारा क्या है? मिथाइल। फिर हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दीजिए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, बाकी नियो वाला आप करके आइएगा। ठीक, इसको लिख लीजिए, कर लीजिए। इधर से कट रहा है क्या? लास्ट हो गया। एक मिनट, एक मिनट, दिख रहा है? एक मिनट रुकिए, मैं इसको
एक मिनट बच्चों, हो गया बच्चों, मिटा रहे हैं ना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नेमिंग ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। CN मतलब कॉमन नेमिंग ऑफ क्या, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऐसे मतलब हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कॉमन नेमिंग ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो पहले हम एल्कीन का सीखेंगे, मतलब CN ऑफ क्या, एल्कीन। अच्छा बताइए, एल्कीन का दूसरा नाम मैं क्या बताया था, अभी जस्ट पहले बताया था, क्या बताया था, ऑल्फिन्स। वेरी गुड, ऑल्फिन्स, ठीक है। तो अगर हमको एल्कीन का कॉमन नेमिंग करना है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एल्काइन, एल्काइलिन, क्या लिखेंगे, एल्काइलिन, एल्काइलिन, एल्काइल, ALKYLENA, ठीक है, एल्काइलिन, ठीक है। जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका कॉमन नेमिंग क्या है, एल्काइलिन, ठीक है। एल्काइल वहाँ बताएगा कितने कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है, दो, तो दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, इथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथाइलिन, क्या हो जाएगा, इथाइलिन, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइलिन, ठीक है। अब मान लीजिए तीन कार्बन आ गया, CH3 CH2, कितने कार्बन है, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए प्रोपाइलिन, तीन कार्बन के लिए प्रोपाइलिन, तीन कार्बन के लिए प्रोपाइलिन हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए चार कार्बन आ गया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। अब मान लीजिए चार कार्बन आ गया, तो यहाँ पे एक हम जैसे IPC में 1 2 3 करते हैं तो कॉमन नेम में अल्फा बीटा गामास करते हैं, तो जो जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है उसको अल्फा बोलेंगे, फिर उसको बीटा बोलेंगे, फिर उसको गामा बोलेंगे और फिर उसको डेल्टा बोलेंगे, ठीक है। तो इसका नाम होगा अल्फा ब्यूटाइलिन, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अल्फा ब्यूटाइलिन, मतलब जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट है उस कार्बन का नाम रखते हुए, जैसे इस कार्बन का नाम रखेंगे अल्फा, और कितने कार्बन है, चार, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अल्फा ब्यूटाइलिन, अल्फा ब्यूटाइलिन, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आता है बीटा पे, तो इसका नाम फिर क्या लिखते हैं, बीटा ब्यूटाइलिन। अगर गामा पे आता तो, गामा पे आता तो क्या, फिर इधर से करते हैं हम अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है। समझ में आइए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा लिख लीजिए। चलिए बच्चों, दो तीन क्वेश्चन और कराते हैं, फिर उसके बाद क्लास को आपको नेक्स्ट क्लास में, फिर बाकी बाकी जो कॉमन नेम है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। दो तीन क्वेश्चन अभी कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 डबल वन, बताइए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेन। अच्छा स्टार्टिंग करिए, यहाँ से अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा, और यहाँ पे गामा, और यहाँ पे मान लीजिए डेल्टा, तो अल्फ़ा से स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा पेंटाइलिन, अल्फ़ा पेंटाइलिन, अल्फ़ा पेंटाइलिन, ठीक है बच्चों, अल्फ़ा पेंटाइलिन, अल्फ़ा पेंटाइलिन, ठीक। अब मान लीजिए एक बॉन्ड, दो, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड है जी, डबल बॉन्ड, तो अल्फ़ा बीटा, बीटा पे आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम बीटा पेंटाइलिन, बीटा पेंटाइलिन, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।